फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोज़ पहुँच पाए और वो लोग भी अपने तैयारी पूरे कर पाए। तो आइए दोस्तों, सीधे रुक करते हैं हमारे क्लास के ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग और ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले कि पांचों पार्ट में हमने बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाए हैं, जैसे प्लेस वैल्यू, रिवर्स वैल्यू, चाइनीज वर्ड, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे कुछ पैटर्न जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग की हर सवाल बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे एक और पैटर्न सीखेंगे और वो है मैट्रिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे में आपको मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा टेबल दिया हुआ होगा। मान लीजिए ऐसे आपको एक टेबल दे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगा। कैसे वैल्यूज? मान लीजिए यहाँ पे रोज होगा, ये बन गया पे रोज और एक कलम। तो यहाँ पे 1 2 3 0, 1 2 3। तो A B C, B A C, C B A। दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया ए का कोड क्या है, ए का वैल्यूज क्या है। तो ए के लिए वैल्यूज क्या होगा, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि पहले कौन सा लेना है, रो या कलम। रो क्या होता है, जो ए पर ऐसे हॉरिजॉन्टल है इसे रो कहते हैं, मतलब ए वाला रो है। ये तीनों ए, यहाँ पे 4 रोज है। और कलम क्या है, जो यहाँ पे वर्टिकल दिख रहा है आपको, वर्टिकल लाइंस, ये कलम होता है, मतलब ऐसे की जो है वो कलम होता है। तो यहाँ पे तो चारों रो है और चारों कलम है। तो आपको बताया जाएगा कि रो का पहले लेना है या कलम का वैल्यूज पहले लेना है, कौन सा वैल्यू पहले ले। तो दोस्तों, सपोज आपको बताया गया पहले रो फर्स्ट, कलम सेकंड, रो फर्स्ट और कलम सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले रो का वैल्यूज। तो ए के लिए रो का वैल्यूज क्या है, यहाँ पे मान ली एक फर्स्ट रो है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इस क्या वैल्यू बना, 11। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ ए जो ए है ना, इसका वैल्यूज है, इस ए का वैल्यूज क्या है, 1 1 11, मतलब रो 1 कलम 1। तो अब रो 1 और कलम 1 से ढूंढेंगे तो आप किसे पाएंगे, ए को। अब आपको बता दीजिए, ऐसे कुछ बता दिया 32, अब ए किसका वैल्यू है, आपको ऐसा ढूंढना है। तो क्या करेंगे, तो 32 से दोस्तों पहले हम क्या ढूंढेंगे, 3 को कैसे मानेंगे, रो का, क्योंकि रो फर्स्ट बताया गया है। तो यहाँ पे तीनों को, थर्ड रो क्या है, ए है थर्ड रो का सेकंड कलम, मतलब ए है थर्ड रो, कलम नंबर ए है रो नंबर, ए है कलम नंबर। तो रो नंबर क्या है, 3, और कलम नंबर क्या है, 2। तो 3 नंबर कलम और 2 नंबर रो, 3 नंबर रो और 2 नंबर कलम। इस यहाँ पे कौन आ रहा है, बी। तो ए बना, बी का वैल्यू 32। ऐसे ही दोस्तों मैट्रिक्स का वैल्यू निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है इस मैट्रिक्स टेबल को आपको समझना, यही पर आपको ये पैटर्न पूरा छुपा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी है, तो देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। आपको किसी भी एक लेटर को ले लीजिए, उसका वैल्यूज निकालना है। तो या तो रो फर्स्ट आएगा या कलम फर्स्ट आ जाएगा। तो ये आपको सवाल में बताया जाएगा कि रो को फर्स्ट लेना है या कलम को फर्स्ट लेना है। तो हमारा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए रो को फर्स्ट लीजिए और कलम का सेकंड लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यूज दिया गया 32। अब 32 किसका वैल्यूज है, कौन सा लेटर है, ए बी सी कौन सा है। तो आपको देखना है। तो देखने के लिए आपको क्या करना है, पहला 3 है, 3 यानी कि रो नंबर, जैसे कि रो फर्स्ट बताया गया यहाँ पे रो फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 3। तो 3 किसका नंबर है, रो का। तो यहाँ पे 3 नंबर रो पर हम आ गए, यह है 3 नंबर रो। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर 2 यानी कि कलम नंबर 2। अब 3 नंबर रो का कलम नंबर 2, ये कौन सा वाला है,
ए होता है बी। मतलब दोस्तों कुछ ऐसे तीन, मान लीजिए आपका कोई गली का नंबर है, कोई फ्लैट का नंबर होता है, कोई सोसाइटी में जब सोसाइटी में मान लीजिए स्टोरेज बिल्डिंग्स होता है, फ्लैट्स होता है, तो यहाँ पे किसी का नंबर बता दिया कि तीसरे मंजिल के दूसरे घर जो है वो मिस्टर एक्स का है। तो आपको क्या करना है, पहले तीसरे मंजिल पे जाना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे दूसरा घर कौन सा है वहाँ पे जाकर आपको मिस्टर एक्स मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे रो नंबर कलम नंबर दिया जा रहा है। क्या मान लीजिए तीसरी मंजिल ए है, तीसरा मंजिल, यहाँ पे जाके 2 नंबर रूम किसका है, तो 2 नंबर रूम पे आपको मिस्टर बी बैठे हुए दिख रहा है, तो बी होगा आपका जवाब। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स का वैल्यू निकालने जाने पड़ते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपको बताया गया बी का वैल्यूज है 23। अब आपको देखना है ये सही है या गलत। मतलब दूसरी जो रो है, सेकंड रो का थर्ड कलम, क्या यहाँ पे बी बैठते हैं या नहीं, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है दूसरा रो क्यों पहले ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सवाल में बताया गया रो पहले लेना है, रो फर्स्ट कलम सेकंड, ये आपको बताया जाएगा रो पहला या कलम पहले। तो यहाँ पे क्या बताया, रो पहले, तो दूसरा रो यानी कि ये रो, इस रो में तीसरा कलम यानी कि ए वाला। तो इसका एक यहाँ पे कौन बैठा है, सी, मतलब सी का वैल्यू है 23, बी का नहीं, मतलब ए नहीं है, झूठ है, रॉन्ग, फॉल्स है। तो ऐसे दोस्तों मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों सवालों को अब बनाते हैं। यहाँ पे सवाल यहाँ देखिएगा दोस्तों, कंडीशन, क्या कंडीशन है, फर्स्ट कोड इज रो वाइज, यानी कि पहला जो कोड होगा वो रो वाइज होगा, पहले रो को लेना है। अब रो कौन सा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, ए वाला है रो, और कलम कौन सा है, जो ऐसा है वर्टिकल जो है, एक कलम होता है, तो एक कलम है, ए रो है, इसे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। फर्स्ट कोड इज रो वाइज, यानी कि पहला कोड जो होगा वो रो वाइज होगा, सेकंड कोड इज कलम वाइज, और दूसरा जो कोड होगा वो कलम का होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन बताया गया। अब क्या सवाल है, व्हाट इज द राइट कोड ऑफ ईस्ट, ईस्ट का कोड क्या है, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए चारों कोड दिया हुआ है, 1 2 3 4, हर एक ऑप्शन में 4 कोड, 4 यानी कि ई का एक कोड, ए का एक कोड, एस का और टी का, हर एक के बाद एक आएगा, ऐसे नहीं पहला ई फिर टी फिर ए एस, ऐसा नहीं बनेगा। ई ए एस टी यानी कि लगातार ऐसे ही आएगा, ई का फिर ए का फिर एस का फिर टी का, जिस भी ऑप्शन में आपका सही आंसर मिलेगा वही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन से आपको वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो ऑप्शन वैल्यू से आपको चेक करना पड़ेगा इसका बनता है या नहीं। यहाँ पे देखते हैं पहले वैल्यूज क्या है, 44, यानी कि 44 में ई होना चाहिए, मतलब फोर्थ रो और फोर्थ रो के फोर्थ कलम जो है वो ई का घर होना चाहिए। देखते हैं, ये है फोर्थ रो हमारे, ये है फोर्थ कलम, यानी कि यहाँ पे ई बैठे हुए है, तो यहाँ पे ई है, मतलब ए तो ठीक है, 44 ई, ये तो ठीक ही है। देखते हैं आगे क्या है, 32 का क्या है, तीसरा रो दूसरा कलम, तीसरे रो और दूसरा कलम, रो 3 कलम नंबर 2 क्या है, ई है, ए नहीं है, हमें यहाँ पे ए होना चाहिए। मतलब जो 32 था वो ए का कोड बनता है, ए का कोड नहीं बनता, वो ई का कोड बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए फॉल्स, तो अब ऑप्शन बी पर जाना पड़ेगा। 32 ई का है, हमने पिछले ऑप्शन में ही देख लिया, तो 32 ठीक है। फिर देखना पड़ेगा 31 ए के लिए, 31 ठीक है, ये देखिए ए भी हमने पिछले ऑप्शन में मिल गया था। रो 3 कलम 1, ये है रो 3 दोस्तों, फिर से देख कलम और रो में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो रो है वो होता है हॉरिजॉन्टल, और जो कलम होता है वो होता है क्या, ये देखिए ए है कलम, लाल वाला कलम और सफ़ेद वाला आपका रो। अब आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है रो, और जो वर्टिकल होता है वो होता है कलम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 31 यानी कि तीसरी रो और पहली कलम। क्यों तीसरी रो, क्योंकि फर्स्ट कोड इज रो वाइज, हमें बताया गया है फर्स्ट कोड इज रो वाइज, तो यहाँ पर हम रो वाइज ले रहे हैं। पहला कोड यानी कि 3, तीसरी रो और कलम 1 यानी कि कलम वाइज ए, 31 यानी कि ए भी ठीक है। फिर क्या है, 02 किसका कोड है, एस का। देखते हैं दोस्तों, 0 ये है, 0 वाला रो है,
तो इसका क्या है, दूसरा जो कलम होता है ये क्या है, इसका है, हाँ इसका है, 0 रो 2 कलम, ये इसका है, ठीक है। फिर 04 की के लिए 04, की के लिए 04 दोस्तों ये गलत है, ये देखिए 03 होता तो की का बनता, 04 गलत है, 04 गलत, मतलब ऑप्शन बी गलत, ये भी गलत हो गया। तो देखते हैं अगला सी का क्या है, रो 2 कलम 0, तो दूसरी रो और कलम 0, ए ई का है, सही है। फिर 43 ए के लिए 43, ए के लिए 4th रो और थर्ड कलम ए होता है थर्ड कलम, यहाँ पे ए है 43, तो ये ठीक है। 3 तीसरा रो तीसरा कलम, यह तीसरी रो और तीसरा कलम, यहाँ पे क्या है, एस है, तो ये भी ठीक है। और 1 यानी कि पहला रो और पहला कलम, यहाँ पे क्या है, एच है, तो ये भी गलत है। आपको क्या होना चाहिए था, की था, आपको की आप की ढूंढ रहे थे, पर है क्या, एच, तो ये गलत है। तो दोस्तों अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या है, 1 3, मतलब पहला रो और तीसरे कलम, ई, सही है। पहला रो और दूसरा कलम क्या है, ए के कोड, पहला रो और दूसरा कलम ए के कोड, सही है। 1 4 यानी कि पहला रो और चौथी कलम एस, ए भी सही है। और क्या है, 1 0 यानी कि पहला रो और 0 कलम, 0 कलम, ए है 0 कलम, यानी कि टी, यानी कि चारों के चारों ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अब दोस्तों ए बी सी गलत निकल चुका है, तो ऑप्शन सी जरूर आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके पास शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको फॉलो करना है, और प्रैक्टिस से ही आप बहुत आसानी से मैट्रिक्स टेबल को फॉलो अप कर सकते हैं। ऐसे आपको लिख लिख के नहीं करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस से। यहाँ पे मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा, वैल्यूएशन यहाँ से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू निकलना है, निकल के आपको चेक करना है क्या कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, रोज का कोड क्या होगा। अब दोस्तों रोज के लिए आपको मैट्रिक्स 2 के मदद लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों कई बार ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए हमने ऐसे ही सेट किया है। कहीं पर दोनों मैट्रिक्स को मिलाकर करना पड़ेगा, जैसे कि आर ओ, ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा, आर ओ दोनों ही मिलेगा मैट्रिक्स 2 पे, एस ई आपको मिलेगा मैट्रिक्स 1 में। तो ऐसे ही आपको मिक्सचर करके करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे भी तैयार होना है, इसलिए हमने ऐसे सेट किया है। तो देखते हैं दोस्तों आर के कोड क्या है, 95, तो 9th रो, क्योंकि पहले रो आते हैं, 9th रो, और कलम क्या है, कलम होता है 5 यानी कि 5th, यहाँ पे आर है, 95 आर है, तो सही है। 75 ओ के लिए 7, और यहाँ पे है 5 ओ के लिए, सही है, ये भी सही है। ओके 02 एस के लिए, ए है 0, ए है 2 एस के लिए, सही है। फिर क्या है, ई का कोड क्या है 32, ये है 3 और ए है 2 ई के लिए, तो ये भी सही है। सही जवाब ऑप्शन ए बन गया। तो दोस्तों देखिए पहले क्या देखना है हमें, क्या सवाल है, सवाल का एक एक लेटर। पहला लेटर क्या है, आर, इसका कोड क्या दिया हुआ है 95, 9 किसका कोड है, किसका वैल्यू है, रो का, तो 9th रो पे जाना है, ये है 9th रो। फिर क्या करना है 5 यानी कि 5th कलम, अब 5th कलम पे जाना है, 9th रो का 5th कलम, यहाँ पे कौन है, आर, हमें क्या चाहिए था, आर का वैल्यू क्या है 95, मतलब ये सूट है। तो ऐसे ही चारों यहाँ पे ठीक है, तो चारों के चारों ठीक, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब। इस यहाँ पे पूछे गए सोल का कोड, सोल के लिए 41 एस के लिए, मतलब 4th रो और 1st कलम, 57 ओ के कोड, अब 5th यहाँ पे है 5th रो और 7th कलम, यहाँ पे है 7th कलम, यानी कि आर है, यहाँ पे 5th रो और 7th कलम, यहाँ पे आर है, मतलब ये नहीं सूट होता, मतलब ऑप्शन गलत है। फिर अगले ऑप्शन के क्या है 33 है आपके एस के लिए, 3 थर्ड रो थर्ड कलम, 3 ठीक है। 99 किसके है, ओ के, यहाँ पे 9 है 9th रो और 9th कलम,
99 यहाँ पे भी ठीक है। 66 एल के लिए, यह ए है छठे रो और छठा कलम, छठा कलम कौन है ए है एल के लिए, तो ए भी ठीक है। और 44 है ई के लिए, फोर्थ रो और क्या है फोर्थ कलम ई, तो ए भी ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब बनते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, लेक का कोड। अब लेक के लिए एल का क्या है 97, तो नाइन्थ रो, ये है नाइन्थ रो में सेवेंथ कलम, ये है सेवेंथ कलम, तो यहाँ पे क्या मिला आपको 97 में एल, तो ये सही है। 00 यहाँ पे ए है, ये देखिए दोस्तों 0 रो 0 कलम, कौन है ए बैठा हुआ है, मतलब हाँ ये सही है। 77 के लिए, ए है 7 और ए है 7 के लिए, तो ए भी सही है। और 12 है ई के लिए, तो ए है एक और दूसरा होगा रो, दूसरे रो पर क्या है दूसरा कलम पर क्या होगा ए, पहले रो और दूसरा कलम, यहाँ पर कौन है ए बैठा हुआ है, होना क्या चाहिए था ई, मतलब ए ऑप्शन सूट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी को देखते हैं। 66 किसके लिए एल के लिए, 60 यहाँ पे 6 रो और 6 कलम पर है एल, तो पहला वाला ठीक है। दूसरा वाला क्या है 1 2 12 किसके लिए ए के लिए, तो 1 2 ठीक है, सही एकदम सही है, ए के लिए आ रहा है। फिर क्या है 58 के लिए है फिफ्थ, ए यहाँ पे फिफ्थ रो और 8 कलम, ए है के का जवाब, तो ये भी सही है। और ई के लिए क्या है 4 या ए है 0 कलम, तो बन गया आपका 40, पर 40 पर कौन है ए से कि ई नहीं, मतलब गलत, ऑप्शन बी भी गलत। तो ऑप्शन सी को देखते हैं। 85 किसका एल का, मतलब 8th रो 5th कलम, ये है 8th रो और ये है 5th कलम, ये है एल का एल, तो एल यहाँ पे सही जवाब। फिर क्या है ए का कितना है 31, तो यह है 3 और ए है 1, ये बन गया 31 पर ए, तो सही जवाब। फिर क्या है के का क्या दिया हुआ 77, 7th रो 7th कलम के, ये भी सही है। 44 ई के लिए 44 4th रो 4th कलम ई बैठा हुआ है, तो दोस्तों ए भी सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ऐसे ही दोस्तों आपको चेक करना पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, ये इस मैट्रिक्स को आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आप तैयार हो जाएंगे, तो दोस्तों आसानी से आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा आंसर, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर हाँ दोस्तों, रो और कलम में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब पता होने के बावजूद भी हम गलत जवाब को मार्क करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रो कौन सा है कलम कौन सा है। रो होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला रो है, और कलम किस कहते हैं, इसे कहते हैं कलम। ये कलम क्या है, ये होता है कलम यानी कि वर्टिकल। अब दोस्तों आप एक बात और याद रखते, हमारे घर पे जो कलम बनाया जाता है ना, पिलर कहते हैं ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, तो ऐसे पिलर बनते हैं ना घर बनाने के लिए हमारे घर पे, जो इससे कलम होता है। तो कलम कभी ऐसे नहीं बनते, वो खड़े बनते हैं, ऐसे खड़ा होता है, क्योंकि वो खड़े रहते हैं और हमारे घर के ऊपर का जो ऊपर का पोर्शन होता है, रूप जो होता है, उसे होल्ड करते हैं। तो सीधी सी बात है, कलम कभी ऐसे लेटा हुआ नहीं हो सकता, ऐसे लेटे होगा तो क्या होगा, वह टूट जाएगा। तो सीधी सी बात है, कलम ऐसे होना चाहिए। कलम खड़ा है मतलब रो तो लेटा हुआ होगा, बस ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, तो किसी भी हालत में आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रो कौन सा है और कलम कौन सा है उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। दोस्तों अगला सवाल, लिस्ट LEST, तो एल का कोड क्या है 97, देखते हैं 9th रो और 7th कलम एल, सही है। 32 ई के लिए 3रा रो और दूसरे कलम ई, ये भी सही है। 21 इसके लिए मतलब 2रा रो और 1st कलम,
फर्स्ट कलम यानी कि यहाँ पे कौन है, एस, तो ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है कि मैट्रिक्स पे जीरो का इस्तेमाल होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जीरो का इस्तेमाल नहीं होगा, एक से शुरू होता है। तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 2 1, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कलम। और आप ऐसे ही नंबर के चेक किए बगैर ऐसे ही चेक करके गए कि ए दूसरा रो बन गया और ए पहला कलम बन गया, तो आपको दोस्तों गलत हो जाएगा। आपको नंबर्स को चेक करना है, क्योंकि नंबर्स में जीरो का इस्तेमाल जरूर होगा। मैट्रिक्स का यही फंडा है कि मैट्रिक्स में जीरो का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, मैट्रिक्स में जीरो आएगा तो आपको नंबर भी ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे आप हड़बड़ी में ऐसा मत कीजिए कि नंबर को नहीं देखा और सीधे से आपने गिनती के लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है, 5 रो और 5 कलम है, ऐसे कर जाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका अपना वक्त लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से आंखों में आ जाएगा कि यहाँ पे जीरो बैठा है, आपको आसानी से पकड़ लेंगे यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जीरो का इस्तेमाल जरूर होगा। इसका जीरो का इस्तेमाल होता है। हम ऐसे जब मैट्रिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे ज़ीरो होते हैं। ऐसे भी कुछ सवाल बनते हैं जो मैथ्स का जो स्टूडेंट है उन लोगों को तो ज़रूर पता होगा। बाकी के लिए हम बता सकते हैं, बस इतना याद रखें कि यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो आप ज़ीरो का भी ध्यान से रखें। आप ऐसा नहीं करें यहाँ पे एक है मतलब फर्स्ट है, एक मतलब नंबर 1, अब ज़ीरो मतलब ग्राउंड फ्लोर। आप ऐसे एक फ्लैट पकड़ लीजिए तो इसका क्या होगा, ज़ीरो मतलब ग्राउंड फ्लोर, 1 मतलब सेकंड जो दूसरी मंजिल बन जाता है वो है ग्राउंड फ्लोर का ऊपर वाला। तो यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर, ए हो जाता है ज़ीरो, इसके ऊपर वाला बनता है एक, तो मतलब ए नहीं ज़ीरो। आपको किसी ने एक बताया तो एक का मतलब ए नहीं, फर्स्ट फ्लोर का मतलब ए नहीं, जो पहला फ्लोर मिल रहा है वो भी फर्स्ट फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर बन जाता है दोस्तों। यही बात आपको यहाँ पर भी याद रखना है। ज़ीरो का भी वैल्यू है, यहाँ पे ज़ीरो नाल सेट नहीं है, नाल नहीं है कि ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मत सोचिए। जो पहला मिला वही एक है, ऐसा नहीं है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो अगले देखते हैं, यहाँ पे हमें LES तक सही मिल गया था। तो 34 किसका है, की के लिए, मतलब तीसरा रो और चौथा कलम की। तो यहाँ पे 34 भी सूट हो रहा है, तो हमारे ऑप्शन ए फॉलो, तो ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों। तो सीधी बात से दोस्तों यहाँ पर भी हमें फॉलो मिल गया, तो ए सही हुआ। तो दोस्तों से यहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी बात जो है मैट्रिक्स में, वो है आपको याद रखना, ध्यान रखना रो कौन सा है और कलम कौन सा है, तभी आपको आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारे आज का टॉपिक खत्म होता है, पर मगर दोस्तों मैं एक बात आपको और भी याद दिला दूँ कि मैं आपको ज़रूर प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करना है, किसी भी सेट को प्रैक्टिस करिए, तो आपको मार्क्स ठीक से लाने के लिए और टाइम को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। किसी भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और उसे ख़त्म कर लीजिए। हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट भी कुछ दे देंगे, इसमें उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी सवाल नहीं बना तो आप हमारे वीडियोज़ की कमेंट बॉक्स से आइए और हमें कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब दे देंगे। और दोस्तों हमारा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच पाए जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।